गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग लिंक। आज हमारे पास है आपके लिए चैप्टर 4 और 5 ऑफ पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स। इफ यू वांट टू स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन सेक्शन ए, जस्ट डू दिस। आपको सिर्फ इतना ही करना है, यू विल बी डन विद दैट। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको पार्ट 2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर्स के एमसीक्यूज बताए थे। चलिए तो फटाफट लिमिट के 10 एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज नेबरहुड फॉर्म ऑफ x minus 5 less than 0.25. दिस इज मॉड्यूलस फॉर्म। मॉड्यूलस को नेबरहुड फॉर्म में लिखना है आपको। डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए के तीन फॉर्म्स पता होंगे, नेबरहुड फॉर्म, इंटरवल फॉर्म एंड दिस इज मॉड्यूलस फॉर्म। तो मॉड्यूलस फॉर्म को आपको नेबरहुड फॉर्म में लिखना है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज डेल्टा एन एंड इनटू ब्रैकेट 5 0.25। फिर आता है x टेंड्स टू -2 देन द लिमिट ऑफ 18। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अगर x का लिमिट -2 है तो 18 का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 18 ही होगा। उसके कोएफिशिएंट में अगर x होता तो -2 लगाते, कुछ भी नहीं है। सो 18 itself is the answer. This is punctured delta neighborhood of A. N constant 5 2. This is the value of A and this one is delta. अब punctured delta neighborhood of A को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे n into ब्रैकेट a डेल्टा माइनस कर्सिव ब्रैकेट में हम a लिखेंगे। एक्चुअली उसका जो आप ओरिजिनल फॉर्म देखेंगे ना तो इट इज लाइक दिस, इस तरीके से है, राइट। तो बस हमने करना कुछ नहीं है, a का वैल्यू लगाना है 5, डेल्टा का लगाना है 2 एंड यू आर डन विद दैट। नेक्स्ट, अगर x का लिमिट -1 है, अगर x टेंड्स टू -1 देन व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो उसके लिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, ऑड पावर दिया है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है? x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा n का वैल्यू यहाँ पे 5 है एंड दिस इज द फॉर्मूला n into a रेज़ टू n माइनस 1। उसमें मैंने ये वैल्यू प्लेस किया है, n 5 है, a का वैल्यू यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, फर्क नहीं पड़ता। -1 का 5 -1 पावर 5 -1 हो जाएगा 4 और नेगेटिव वैल्यू का इवन पावर आंसर आएगा पॉजिटिव। 5 into 1 आंसर विल बी 5। 2x plus 1 मॉड्यूलस फॉर्म दिया है लेस देन 1/5, उसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो ये इंटरवल फॉर्म है, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो a और डेल्टा का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले जो ओरिजिनल मॉड्यूलस फॉर्म है ना उसके बीच में साइन माइनस का चाहिए होता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा साइन चेंज करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x माइनस -1। तो ये a का वैल्यू हो जाएगा, 2 को इसके डिवीजन में शिफ्ट करिए और यहाँ पे शिफ्ट करिए। इसके डिवीजन में आएगा तो a का वैल्यू हो जाएगा -1/2 और इसके डिवीजन में आएगा तो 5 2 हो जाएगा 10, तो 1/10। अब ये जो दो वैल्यूज हमने फाइंड करी है उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। -1/2 -1/10 -1/2 प्लस 1/10, you will get -6/10 to -4/10 the interval value. नेक्स्ट, क्लोज ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय दिस। आपको पता होगा ये है हमारे क्लोज इंटरवल्स, ये है ओपन, ये है क्लोज ओपन और ये है ओपन क्लोज। नेबरहुड ऑफ -2 एंड 0.02 उसको कैसे लिखते हैं? ये नेबरहुड हमने लिखा, दिस इज हाउ वी रोट इट, राइट। ये है a का वैल्यू और ये डेल्टा का वैल्यू, बिल्कुल इजी है। लिमिट के जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें थियोरेटिकल कांसेप्ट्स आते ही नहीं है, सिर्फ ऐसे कैलकुलेटिव ही आते हैं। यहाँ पे अगर x का लिमिट 3 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 3 का वैल्यू लगाना है, 3 3 9 -1 दैट इज इट। यहाँ पे अगर x टेंड्स टू 4 होगा तो इसका लिमिट क्या होगा? 4 4 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट निकालना है 5। और ये फाइनली यहाँ पे सेम स्टैंडर्ड फॉर्म की पैटर्न से यूज करना है। यहाँ पे आपको n दिख जाएगा 4, n दिख जाएगा 4 और a की जगह पे आपको मिल जाएगा 3 और 4 -1। 4 -1 मतलब हो जाएगा 3 पावर, 3 का 3 पावर होता है 27, 27 4 is 108। जाएगा नहीं, अभी डिफरेंशिएशन बाकी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्निंग लिंक। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। आपने लिमिट देखा, डिफरेंशिएशन के 10 एमसीक्यूज आपके सामने हैं, आपको सिर्फ इतना ही करना है। चलिए तो सबसे पहला एमसीक्यू है डेरिवेटिव एज पर डेफिनेशन। आपको पता होगा मैंने अपनी जो वन शॉट थियरी दी थी डेरिवेटिव के लिए, उसमें हमने डेरिवेटिव को मतलब डिफरेंशिएशन को 8 अलग-अलग डिविजन्स में डिवाइड किया है ताकि आपको याद रखने में इजी हो। अगर आपने वो वन शॉट थियरी देखी होगी तो ये 10 एमसीक्यूज आपको बहुत इजी लगेंगे। तो डेरिवेटिव एज पर डेफिनेशन, f dash x is equal to x tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. Necessary condition to maximize the function of profit. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की नेसेसरी कंडीशन क्या है? dp upon dx is equal to 0
और सफिशिएंट अगर है तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट है, राइट। नेक्स्ट है इफ u and v आर फंक्शंस ऑफ x, द रूल ऑफ डिवीजन फॉर v अपॉन u, देखिए रूल ऑफ डिवीजन फॉर v अपॉन u, तो द रूल ऑफ डिवीजन फॉर v अपॉन u इज इक्वल टू u into dy अपॉन dx माइनस v into du अपॉन dx अपॉन u स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे v अपॉन u लिखा हुआ है, हमारी टेक्स्ट बुक में जो रूल दिया हुआ है वो u अपॉन v का है, यहाँ पे क्या दिया है v अपॉन u, तो आपको रिप्लेस करना है, v की जगह पे u लिखना है और u की जगह पे v लिखना है, आपका डिवीजन रूल बन जाएगा। At x is equal to a, what are the condition to minimize the function? फंक्शन को मिनिमाइज करने की कंडीशंस क्या है, देखिए मिनिमाइज करने के लिए आता है ग्रेटर देन और मैक्सिमाइज करने के लिए आता है लेस देन, ये रिवर्स काम करता है। उसकी अगर नेसेसरी कंडीशन अगर आप देखेंगे तो f डैश एक 0 होगा, नेसेसरी कंडीशन दोनों में सेम है, मैक्सिमाइज करने के लिए वही मिनिमाइज करने के लिए, बट दोनों की सफिशिएंट कंडीशन डिफरेंट है। सफिशिएंट मिनिमाइज में ग्रेटर होगा और मैक्सिमाइज में लेस होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही था, देखो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था तो क्या आया लेस देन 0, यहाँ पे हमें क्या करना है मिनिमाइज करना है तो क्या आया ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें से सम्स नहीं आते हैं बट इसका फॉर्मूला आता है E is equal to माइनस इंटू पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ f डैश x इज इक्वल टू 0, उस वैल्यू को बोलते हैं स्टेशनरी वैल्यू। ये एक सेंटेंस वन लाइनर में भी आ सकता है, व्हाट आर द स्टेशनरी पॉइंट्स for the value of x where the function is giving maximum or the minimum value, that values of x are known as the stationary values or the stationary points। जहां पे आपका फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है x की उस वैल्यू को आपको स्टेशनरी वैल्यूज या स्टेशनरी पॉइंट्स बोलना है। नेक्स्ट फॉर x इज इक्वल टू a इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अब देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कंडीशन स्टेट है, इंक्रीज के लिए ग्रेटर, डिक्रीज के लिए लेस, बट मिनिमम मैक्सिमम होगा ना तो वहां पे आपका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना वो मैक्सिमाइज के लिए लेस हो जाता है और मिनिमाइज के लिए मोर हो जाता है। यहाँ पे सीधा काम करना है और मिनिमाइज मैक्सिमाइज में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए रिवर्स काम करना है। डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 4 अपॉन x स्क्वायर, अब देखिए इसको हमें न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा तो पावर माइनस हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा 8, 8 का माइनस 3 पावर, माइनस पावर को प्लस बनाने के लिए डिवीजन में ले जाना पड़ेगा तो ये हो गया उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x, यू नो इट वेरी वेल, 3 2 6, और रूल ऑफ चेन dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इनटू du अपॉन dx। आई होप आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते होंगे, अगर सच में लगते हैं तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आपको मिल जाएंगे सेक्शन बी के पर चैप्टर ओनली 5 क्वेश्चंस वन लाइनर, तो इसके बाद मतलब कल आपको पार्ट 1 के इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन और टाइम सीरीज के वन लाइनर्स मिलेंगे, तो जुड़े रहिएगा एंड थैंक यू सो मच।